भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जिसे आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। दुनिया भर से हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में सभी धर्मों के छात्र पढ़ने आते थे। हम आपको बता दें कि विश्व का यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की से भी आते थे। लेकिन इस शिक्षा के मंदिर को भी पूरी तरह से पैरों तले कुचल दिया एक सन की शासक ने। आखिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय की स्थापन कला का एक अद्भुत नमूना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 3 से कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद हुआ करती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिषद के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है और यह 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह फ्री होता था। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें यहाँ पर मौजूद थी। स्थापना के करीब 700 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इसके दौरान इसकी ख्याति फलती फूलती रही। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6वीं शताब्दी के शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। समय का चक्र कुछ इस तरह बदला मानो शिक्षा के सुंदर मंदिर को किसी की नजर लगी हो और नालंदा विश्वविद्यालय का दीपक बुझ सा गया। उस समय विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए। 2 बार हुए हमलों से नालंदा विश्वविद्यालय सहमसा गया, लेकिन जब तीसरी बार हमला हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, समय था 1193। इस समय तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी जीत का परचम भारत पर फहरा रहा था। उसके सामने अच्छे अच्छे राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे। काफी युद्ध जीतने के बाद वह थक गया और कुछ समय बाद बीमार पड़ गया। सबने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य आचार्य राहुल श्रीभट से इलाज कराने के लिए कहा, पर खिलजी को ना तो आयुर्वेद और ना वैद्यों पर जरा भी भरोसा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न होने के कारण फिर उसने आचार्य राहुल देव से दवा लेने का मन बना लिया और उसने वैद्य जी के सामने कोई भी दवा न खाने की शर्त रख दी। वैद्य जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पन्ने पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। राहुल श्रीभट जी ने धर्म ग्रंथ के पन्नों पर औषध का लेप लगा दिया था, जिससे उसे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता
तो अपनी जीभ से उंगली को गीला करता था। इससे औषध उसके मुंह में चली जाती थी और वह अनजाने में औषध का सेवन करता रहा और वह ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने सोचा, इस तरह तो भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी और ऐसा कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीनों तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी और नालंदा विश्वविद्यालय को अपने पैरों तले कुचल दिया। तो यह थी विश्व भर में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की करुण कहानी। भारत प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहलाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने सब कुछ लूटकर आज इसकी क्या स्थिति कर दी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल है। अगर आप भी अपने गौरवशाली इतिहास की एक झलक देखना चाहते हैं तो एक बार बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय जरूर आइएगा।